हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो इस कुर्ती को मैं एक ओल्ड साड़ी से बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये है वो साड़ी और इसके जो प्लेट्स वाले पार्ट है उससे मैंने एक कली वाला लहंगा बनाया था, जिसका ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और इसका जो पल्लू वाला पार्ट बच गया था उससे मैंने एक कुर्ती बनाई है और एक ब्लाउज़ भी बनाया है। उस ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग ट्यूटोरियल वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। रफल ब्लाउज़ बनाया था मैंने इस साड़ी से। तो फ्रेंड्स, जब भी आप साड़ी से कोई कुर्ती बनाते हैं तो उसमें अस्तर ज़रूर लगाइए। मैंने यहाँ पर अस्तर नहीं लगाया है क्योंकि लॉकडाउन के कारण सभी दुकानें बंद होने के कारण मुझे अस्तर का फैब्रिक नहीं मिल पाया, तो मैंने इसमें अस्तर का यूज़ नहीं किया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इस साड़ी में से इस बॉर्डर को अलग कर लिया है। इस बॉर्डर को मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगी। तो सबसे पहले इस फैब्रिक को हम 4 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर जो मैं कुर्ती की विड्थ बना रही हूँ वो है 22 इंचेस, इसलिए मैंने इस फैब्रिक को 24 इंचेस पे डबल फोल्ड किया है और उसके बाद इसको एक बार और फोल्ड कर लिया है, तो ये 12 इंचेस रह गया है। तो 12 इंचेस तक हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने 12 इंचेस विड्थ लेते हुए इस फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर मैं कुर्ती की जो लेंथ बना रही हूँ वो 34 इंचेस है, तो यहाँ पे मैंने 35 इंचेस मार्क कर लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ शोल्डर मार्क कर रही हूँ जो कि 7.5 इंचेस है और ये आर्म होल की जो डेप्थ है वो 6.5 इंचेस है और इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब इसके बाद फ्रंट आर्म होल के लिए मैं 1 इंच अंदर की तरफ मार्क कर रही हूँ और इस तरह से ऊपर शोल्डर वाले पार्ट से मिला लूँगी। अब यहाँ पर मैं आर्म होल ड्रॉ कर रही हूँ। फ्रंट का आर्म होल और बैक का आर्म होल मैंने दोनों ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर मैं शोल्डर डाउन कट मार्क कर रही हूँ 1/2 इंच पर और इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पर मैं 15 इंच पे और 20 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। 15 इंच पे वेस्ट के लिए और 20 इंच पे हिप की मार्किंग के लिए, और यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ जो कि 9.5 इंचेस है और वेस्ट पे मैं 8.5 इंचेस मार्क कर रही हूँ और हिप के पास मैं यहाँ पर 10.5 इंचेस मार्क कर रही हूँ। और इन तीनों पॉइंट्स को मैं इस तरह से मिला लूँगी और इसके बाद 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन लेते हुए भी एक मार्किंग कर लूँगी जहाँ से मैं इस फैब्रिक को कट करूँगी। अब नीचे मैं इसको स्ट्रेट मिला लूँगी। अब इसके बाद मैंने इसको कट कर लिया है। अब मैंने फ्रंट के पार्ट और बैक के पार्ट को अलग कर लिया है। इसमें मैं नेक की मार्किंग करूँगी। तो ये नेक की मार्किंग के लिए मैं यहाँ पर 4 इंच सेंटर से मार्क करूँगी और ऊपर से यहाँ पर मैं 6 इंचेस मार्क करूँगी और यहाँ पर राउंड शेप का एक नेक बना लूँगी। अब इसके बाद मैं इसके नेक वाले पार्ट को और इसका जो फ्रंट का शोल्डर कट है उसको कट कर लूँगी। अब बैक वाले पार्ट पे भी मैं नेक ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सेंटर से 4 इंच मार्क किया है और टॉप से यहाँ पर 2 इंचेस मार्क किया है, ये देखिए। और इस तरह से मैंने यहाँ पर ये राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद जहाँ पे मैंने पहला वाला नेक ड्रॉ किया था वहाँ से 1 इंचेस नीचे की तरफ मैंने मार्क किया है और ऊपर से 9 इंच मार्क किया है मैंने टॉप से। और यहाँ पर मैं एक वाटर ड्रॉप का शेप ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं जो ऊपर मैंने नेक ड्रॉ किया है उसको मैं कट कर लूँगी, बट जो मैंने यहाँ पर वाटर ड्रॉप का शेप बनाया है इसको मैं अभी कट नहीं करूँगी। इसको मैं पाइपिंग पट्टी लगाने के बाद ही कट करूँगी। तो पाइपिंग पट्टी कट करने के लिए मैंने ये कॉटन का अस्तर फैब्रिक लिया है और इस पर मैं सेम जो बैक पर मैंने नेक ड्रॉ किया था उसको ड्रॉ कर लूँगी। अब इसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। 1 इंच की ये पट्टी मैंने कट कर ली है और इसको मैं बैक वाले पार्ट पे लगाऊंगी। इसी तरह से फ्रंट पार्ट के लिए भी मैं पट्टी कट कर लूँगी। तो ये फ्रंट का जो नेक है वो मैंने इसके ऊपर इस तरह से प्लेस कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे शेप देकर कट कर लूँगी 1 इंच की पट्टी। अब इन पट्टियों को मैंने एक साइड से हैम कर लिया है और उसके बाद मैंने इस नेक के ऊपर इस तरह से प्लेस करके
इसको स्टिच कर लिया है। और स्टिच करने के बाद मैं इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा दूंगी और कट्स लगाकर मैं इनको पलट लूँगी और इसके ऊपर एक टॉप की स्टिच या फिनिशिंग की स्टिच लगा दूंगी। इस तरह से मैं दोनों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के नेक को बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखिए, ये बैक वाला पार्ट है, इस पर भी मैंने इस तरह से इस पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद जो ये मैंने बीच में ये पार्ट छोड़ दिया था, इसको मैं कट करके अलग कर लूँगी और इसके ऊपर छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी। और कट्स लगाने के बाद मैं इनको पलट लूँगी इस पट्टी को, और इस पट्टी को मैंने एक साइड से हैम कर लिया है, सिंगल फोल्ड हैम किया है इसको मैंने। और इसके बाद इसको पलटकर इसके ऊपर मैं टॉप की स्टिच लगा दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुर्ती का बैक पार्ट का नेक बनकर रेडी हो गया है और ये फ्रंट पार्ट का नेक भी बनकर रेडी हो गया है। अब इन दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को मैं शोल्डर के पास से जॉइंट कर लूँगी और इसका जो आर्म होल है इस पर भी मैं पट्टी लगाकर इसको हैम कर लूँगी। ये देखिए, मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है यहाँ पर और इसको मैंने पट्टी लगाकर हैम कर लिया है। अब मैं यहाँ पर फिटिंग की स्टिच लगा लूँगी दोनों साइड्स पे और इसके चाक वाले पार्ट को भी मैं इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लूँगी चारों साइड्स को। और इसका जो बॉटम वाला पार्ट है इसको भी मैं डबल फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये चाक मैंने बनाकर रेडी कर ली है कुर्ती की और इसको मैंने डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। और इसके बैक वाले पार्ट पे मैंने ये डोरी लगा दी है बनाकर और कुछ टेजल्स यहाँ पर मैंने बनाकर हैंग कर दिए हैं। अब मैं इसके नेक पार्ट के लिए फ्रिल बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 इंच विड्थ का ये फैब्रिक लिया है और इसकी जो लेंथ है वो 41 इंचेस है। और इसको मैं डबल लूँगी और डबल लेने के बाद इसके दोनों साइड्स पर मैं स्टिच लगा लूँगी और स्टिच लगाकर मैं इसको पलट लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पलट लिया है और पलटने के बाद आप इसके ऊपर प्रेस कर लीजिए और प्रेस करने के बाद इसके दोनों साइड्स पर स्टिच लगा लीजिए, यहाँ और यहाँ। तो ये देखिए, मैं इसके दोनों साइड्स पर स्टिच लगा लूँगी और इसको एक पट्टी बनाकर रेडी कर लूँगी। ये 3 इंच की एक पट्टी बनकर रेडी हो जाएगी जिससे हम फ्रिल बनाएंगे नेक पार्ट के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 इंचेस की एक स्ट्रिप बनकर रेडी हो गई है। तो इस पर हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं 2 इंच वन साइड लेते हुए और एक तरफ 1 इंच लेते हुए मैं मार्किंग कर रही हूँ। और जो ये मैंने मार्किंग की है इसके ऊपर ही मैं स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर हम एक फ्रिल बनाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्रिल की लेंथ होगी वो होगी 21 इंचेस बनने के बाद। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे से प्लेट्स लेते हुए फ्रिल बनाकर रेडी कर लेंगे और जो हमने ये मार्किंग की है इसके ऊपर ही हम स्टिच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस पूरी पट्टी को फ्रिल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रिल कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुई है। अब इस फ्रिल को हम इस कुर्ती के नेक वाले पार्ट पे लगाएंगे। ये सिर्फ फ्रंट वाले नेक पार्ट पे हम इस फ्रिल को लगाएंगे, बैक वाले पार्ट पर ये फ्रिल नहीं लगेगी। तो इसका जो कॉर्नर है, नेक का कॉर्नर, उस पर ही जो ये स्टिच की हुई फ्रिल है वहाँ हम इसको स्टिच करेंगे। जहाँ पर हमने फ्रिल के लिए स्टिच किया है उसी के ऊपर स्टिच करते हुए हम इसको इस नेक पार्ट से अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम ऑल पिन की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस फ्रिल को मैंने इस नेक पार्ट से अटैच कर लिया है और यहाँ पर मैंने कॉर्नर्स को डबल फोल्ड कर लिया था और इस पर स्टिच भी लगा ली थी।
और इसके बैक पार्ट पे मैंने इस फ्रिल को नहीं लगाया है, सिर्फ इसके फ्रंट वाले नेक वाले पार्ट पे ही मैंने इस फ्रिल को अटैच किया है। अब जहाँ पर हमने ये स्टिच लगाई है उसके ऊपर हम ये गोल्डन कलर की लेस लगा देंगे। तो ये गोटा पट्टी है, इसको मैंने इसके ऊपर स्टिच कर लिया है। ये देखिए ये नेक कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। अब इसके बॉटम वाले पार्ट पे भी हम इस गोटे वाली लेस को अटैच करेंगे। तो इसके सिर्फ फ्रंट वाला जो पार्ट है कुर्ती का उसी पर ही हम इस गोटे वाली लेस को अटैच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे नीचे मैंने इस पतली वाली गोटे वाली लेस को लगाया है। उसके बाद मैं ये ब्रॉड वाली गोटे वाली लेस को लगाऊंगी और उसके बाद एक बार और इस पतली वाली लेस को लगा दूंगी और इसके चाक पर भी मैं इस पतली वाली गोटा लेस को लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं इन लेस को इस कुर्ती के फ्रंट पार्ट पे स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर मैं इसके चाक वाले पार्ट पे भी इस गोटे वाली लेस को लगा रही हूँ। तो ये जो पतली वाली लेस है इसको मैं तीनों साइड्स पे लगाऊंगी और ये ब्रॉड वाली जो लेस है इसको सिर्फ बॉटम वाले पार्ट पे लगाऊंगी मैं। और इसको मैं डबल स्टिच कर लूँगी। अब इसके बाद एक बार और मैं इस पतली वाली गोटे वाली लेस को लगा लूँगी इसके ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस गोटे वाली लेस को इस कुर्ती के बॉटम वाले पार्ट पर लगा लिया है और इस तरह से हमारी ये कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। तो इस कुर्ती को हम लहंगे के साथ भी वेयर कर सकते हैं और शरारे के साथ भी वेयर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका लुक।